अब हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चंस दिए हैं और ये भी आपके पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो है सिंपल डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। सिंपल ये आपसे कह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या होता है। इसके अंदर आपने कोई सोल्यूशन परफॉर्म नहीं करना, ये सिर्फ आपसे असेस कर रहे हैं कि आपको कितना अच्छा डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज याद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है हमारे पास 1 अपॉन एक्स। सही है, सो 1 अपॉन एक्स इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विच इज क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब इन्होंने आपसे कहा है कि आप साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव बताएं। तो आपको फॉर्मूला तो याद होगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, लेकिन आप बताएं साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने लाजमी बात ये ज़रूर पढ़ी होगी कि अगर आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करना हो एफ ऑफ एक्स होल पावर एन का। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ये आपके पास फंक्शन है और उसकी पावर एन है। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, एन यानी पावर सामने, फंक्शन की पावर में से आप 1 माइनस करें और फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। ऐसा ही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने इसी फॉर्मूले की मदद से सॉल्व करना है। कैसे? अब मैं इसको आपकी आसानी के लिए ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो साइन एक्स है और जो पावर एन है, फंक्शन जो है वो साइन एक्स है और जो पावर एन है वो आपके पास 2 है। नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला होगा कि आपके पास नाउ द सिचुएशन विल बिकम डी बाई डी एक्स, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन एक्स होल स्क्वायर। तो अब क्या करना है, आपने पहले पावर सामने लानी है, 2 पावर सामने आ गई। इस फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करें, तो जब आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। और फिर आपने फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है। तो यहाँ पे आपको साइन का डेरिवेटिव याद होना चाहिए। तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अच्छा, और करके ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, और करके शायद आपको साइन 2x भी ऑप्शन में मिले, ये ऑप्शन में ना मिले। तो ऑप्शन में अगर 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखा हुआ है तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अदरवाइज अगर साइन 2x भी लिखा हुआ है तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि साइन 2x इक्वल होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स के। सही। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। या तो ये भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है। आपने सिर्फ ऑप्शन में देखना होगा कि कौन सा आंसर गिवन है। सही, चले। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। तो आप लोगों ने सेक एक्स का तो डेरिवेटिव याद किया होगा। सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेंजेंट एक्स। लेकिन सेक स्क्वायर एक्स जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो उसके अंदर अगेन आपने ये फंक्शन वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सेक एक्स होल पे पावर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला फंक्शन बन जाएगा आपके पास सेक एक्स और पावर एन क्या हो जाएगी आपके पास 2। तो अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लें जो कि है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स होल पावर 2, एक्चुअल में सेक स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको इस तरह से पावर में ब्रेक कर रहा हूं। तो आपने क्या करना होगा, पावर सामने, 2 पावर सामने आ गई, इस फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करें तो सिंपल क्या बचेगा 1, जिसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स। और सेक का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको मैं इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख देता हूं। सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेंजेंट एक्स। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, सेक और सेक मिलके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये रहा 10x। सो दिस इज द आंसर फॉर व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में करें, इसके अंदर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं बताना, आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सही, चले। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर आपके पास एक फंक्शन है जो कि है 9x, फंक्शन है साइन 9x, आप बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर भी आपने ये चीज़ देखनी होगी कि सिंपल साइन का डेरिवेटिव तो कॉज होता है कब, कि जब साइन के साथ x लिखा हुआ हो। लेकिन अगर x के अलावा कुछ भी लिखा हुआ हो साइन के एंगल में, आप इसको बॉक्स कंसीडर करेंगे। और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे साइन ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ बॉक्स इज कॉज ऑफ बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स।
सही। अच्छा, अब क्या करना है, साइन 9x का डेरिवेटिव लेना है, तो d अपॉन डी एक्स साइन 9x, तो कॉज ऑफ बॉक्स यानी कॉज, बाकी जो भी बॉक्स के साथ लिखा हुआ है वो आप कॉस के साथ लिख लें, और आप इस बॉक्स का यानी एंगल जो है इसका आप डेरिवेटिव भी ले लें। तो 9x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, सिंपल 9। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से, या आप इसको लिख सकते हैं 9 cos 9x, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। अच्छा, अगर आपको अभी याद हो तो अभी प्रीवियसली मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिससे उन्होंने आपसे सवाल पूछा था कि आप कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव बताएं। तो वहाँ पे रुक के मैंने आपको बताया था ना कि ज़रूरी नहीं है कि हर साल आपसे कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे साइन इनवर्स पूछ लें, टेंजेंट इनवर्स पूछ लें, सेक इनवर्स पूछ लें। तो आपको सारे इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ ये आपसे ये असिस्ट कर रहे हैं कि क्या आपको ये वाला फॉर्मूला याद है। तो क्या याद है आपको साइन इनवर्स x का फॉर्मूला? जी, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास है फॉर्मूला किसका, साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहे हैं इफ y इज इक्वल टू ln sin x, अगर y क्या है, ln sin x है, तो आप dy अपॉन डी एक्स बताएं। अच्छा, डेरिवेटिव्स में आपसे मुख्तलिफ अंदाज में पूछ सकते हैं। अगर ये कह रहे हैं f डैश x, तब भी आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। y फंक्शन देके dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, इसका भी मतलब ये है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस का फर्क है। तो अब हमने ln sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अच्छा, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए प्रीवियसली भी हमने बात करी कि आप इसको बॉक्स कंसीडर करें, तो ln बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। इसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन बॉक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इनटू बॉक्स का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आइदर आपके पास ऑप्शंस में कॉस अपॉन साइन गिवन होगा, अगर नहीं गिवन तो और करके आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉस अपॉन साइन किसकी इक्वल होता है, कॉट के। तो अगेन आप ये देखेंगे कि जो आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर उसके अंदर कॉस अपॉन साइन है तो फिर कॉट नहीं गिवन होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर कॉट एक्स आपको गिवन हो तो आपको कभी भी कॉस अपॉन साइन नहीं गिवन होगा, तो कॉट एक्स इसका आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसका आंसर इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अभी भी यहाँ पे पास्ट पेपर से क्वेश्चंस का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। चैप्टर नंबर 4 एक बड़ा चैप्टर है, आपके पास्ट पेपर्स के अंदर हर साल कम से कम 2 से 3 MCQs लाजमी पूछे जाते थे। कब के, जब आपके पास 20 MCQs आते थे, इसीलिए इसके नंबर ऑफ MCQs याद है। लेकिन अब चूँकि 40 MCQs आने वाले हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस है और क्लियर है कि इस वाले चैप्टर से आपसे ज़्यादा MCQs पूछे जाएंगे। तो चले अब हम इसके कुछ और MCQs को सॉल्व करते हैं।